नमस्कार। आज हम एक बहुत ही उलझे हुए केस पे बात कर रहे हैं। ये अदालत शो का एक एपिसोड है, कोर्ट प्रैक्टिस क्राइम स्टोरी से जुड़ा हुआ। जी। एक ऐसा मामला जहां माँ बाप पर ही इल्जाम लगा अपने 2 साल के बच्चे की बलि चढ़ाने का, रेणुका और गौरव झुल का। हाँ, और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसमें एक तांत्रिक शामिल है, बच्चा गायब है। पुलिस को तो पक्का यकीन है कि माँ बाप ही दोषी हैं। लेकिन डिफेंस लॉयर को लगता है कहानी में कुछ झोल है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि सच क्या है इस कहानी का। तो शुरुआत होती है मुंबई से। रेणुका और गौरव, उनकी माली हालत बहुत खराब थी, मतलब पैसों की भयानक तंगी। हाँ, और इसी परेशानी में गौरव एक तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। त्रिशूल नाम था उसका। तांत्रिक के पास मदद के लिए। जी। और तांत्रिक जो हल बताता है वो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कहता है कि तुम्हारा बेटा अवी, वही तुम्हारी सारी मुसीबतों की जड़ है। क्या मतलब? उसका अंत करना होगा, तभी खुशियां आएंगी, ऐसा उसने कहा। हे भगवान। और इसके बाद? इसके फौरन बाद पूरा परिवार कुष्मा मंदिर जाता है और वहीं से अभी गायब हो जाता है। गायब? गौरव का क्या कहना था इस पर? गौरव ने कहा कि वो एक फोन कॉल के लिए साइड में गया था और जब लौटा तो अभी वहाँ नहीं था। लेकिन पुलिस ने ये बात मानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें शक था कि ये बलि वाली बात सच है, खासकर जब रेणुका के बैग से पूजा के सामान के साथ वो चीजें मिली। कौन सी चीजें? जैसे एक गंडासा, सिंदूर, विभूति, जो बलि में इस्तेमाल होती है। और तो और हाँ, तांत्रिक ने खुद पुलिस को बयान दिया कि हाँ, मैंने ही गौरव को कहा था बलि देने के लिए। ओह, तो ये तो सीधा केस बन गया उनके खिलाफ। माँ बाप क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि शायद कोई तेंदुआ उठा ले गया बच्चे को, जंगल का इलाका था पास में। तेंदुआ? लेकिन सारे सबूत तो उन्हीं के खिलाफ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि केस बस खत्म। हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी एंट्री होती है डिफेंस लॉयर केडी पाठक की। उन्हें ये मामला इतना सीधा नहीं लग रहा था। क्यों? उन्हें क्या गड़बड़ लगी? उन्हें लगा कि माता पिता का जो दुख है, जो उनकी बेगुनाही की दलीलें हैं, उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। और फिर केस में एक बड़ा मोड़ आया। मोड़? कैसा मोड़? जो मुख्य गवाह था, तांत्रिक त्रिशूल, उसकी मौत हो गई पुलिस वैन में। क्या? कैसे? गौरव ने हमला किया? पहले शक उसी पर गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला मौत हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक? तो फिर इसमें मोड़ क्या हुआ? मोड़ ये था कि वो हार्ट अटैक नेचुरल नहीं था, उसे ट्रिगर किया गया था। तांत्रिक एक कपाल रखता था, कटोरे जैसा, उस पे पोटेशियम वाला कोई केमिकल लगा था। केमिकल? मतलब तांत्रिक की हत्या हुई थी? हाँ, ये एक प्लान्ड मर्डर था। अब सवाल था किसने किया और क्यों। तो मतलब कोई और भी शामिल था इस सब में? अच्छा, और वो तेंदुए वाली बात का क्या हुआ? वो बात भी गलत साबित हो गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया कि वहाँ तेंदुए के जो निशान मिले वो अलग थे, मैच नहीं हुए। ओह, तो एक और झूठ। हाँ, फिर गौरव का एक दोस्त था नीतीश, उसने गवाही दी कि गौरव तांत्रिक की बातों में आ गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो जलन के मारे झूठ बोल रहा था। अरे यार, मतलब गवाह भी भरोसे के लायक नहीं। फिर सच सामने कैसे आया? सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब घर की दाई संतो मौसी कोर्ट में आई। दाई संतो मौसी? उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अभी रेणुका और गौरव का सगा बेटा था ही नहीं। क्या? गोद लिया हुआ था? हाँ, गोद लिया हुआ था। अब इस एक बात ने पूरा केस पलट दिया। क्या गोद लिए बच्चे की बलि देना आसान था? या फिर इस गोद लेने के पीछे ही कोई कहानी थी? बिल्कुल। केडी पाठक ने इसी एंगल पर फोकस किया। उन्होंने अवी की असली मां मालिनी खन्ना को ढूंढने की कोशिश की। मिली वो? संतो मौसी ने जो पता और नंबर दिया था वो गलत निकला। गलत? तो संतो मौसी को छुपा रही थी? लग तो यही रहा था। शक और गहरा गया जब फोन रिकॉर्ड्स चेक हुए। पता चला संतो मौसी लगातार मालिनी खन्ना के टच में थी। अच्छा? और क्या पता चला? और ये पता चला कि मालिनी खन्ना देश छोड़कर जाने की तैयारी में थी और उसके टिकट के साथ एक 2 साल के बच्चे का टिकट भी बुक था। अभी का टिकट? हाँ, वो बच्चा अभी ही था। बाप रे, तो मतलब संतो मौसी ने ही? केडी पाठक ने कोर्ट में संतो मौसी से सवाल जवाब किए। माहौल एकदम नाटकीय हो गया। उन्होंने एक ट्रिक इस्तेमाल की, छिपे हुए बच्चे की आवाज सुनाई और संतो मौसी टूट गई। उसने सब कबूल कर लिया। क्या कबूला? पूरी साजिश क्या थी? पूरी साजिश संतो मौसी की ही थी। अवी की असली माँ मालिनी, उसे बच्चा वापस चाहिए था और वो इसके लिए संतो को 1 करोड़ रुपए देने वाली थी। 1 करोड़? हाँ, तो संतो ने पहले तांत्रिक को 20 लाख का लालच दिया, ये बली वाली झूठी कहानी गढ़वाने के लिए। फिर मंदिर से बच्चे को खुद ही अगवा कर लिया। और रेणुका के बैग में सामान भी उसी ने रखा? उसी ने।
और जब तांत्रिक उसे ब्लैकमेल करने लगा पैसों के लिए, तो उसने तांत्रिक के कपाल पर वो केमिकल लगाकर उसकी हत्या कर दी। और वो खून लगे कपड़े? वो भी उसी का ड्रामा था। खून लगाकर दफना दिया ताकि लगे कि बच्चे की बलि हो चुकी है और केस पक्का हो जाए। अविश्वसनीय। मतलब लालच में आकर इतना सब कुछ? हाँ, पैसे का लालच और शायद मालिनी का दबाव भी। तो आखिर में अवि मिल गया, सुरक्षित? हाँ, अवि सुरक्षित मिल गया और कोर्ट में मालिनी ने खुद अवि को रेणुका को सौंप दिया, ये मानते हुए कि जिसने पाला है वही असली माँ है। वाह! और अदालत का फैसला? अदालत ने रेणुका और गौरव को बाइज्जत बरी कर दिया और संतो मौसी को अपहरण और हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तो इस पूरे केस से क्या सबक मिलता है? मतलब जो दिख रहा था वो तो बिल्कुल सच नहीं था। बिल्कुल, सबक यही है कि परिस्थिति जन्य सबूत कितने भ्रामक हो सकते हैं। यहाँ तो सब कुछ माँ बाप के खिलाफ था। तांत्रिक का बयान, बैग से मिला सामान, बच्चे का गायब होना। हाँ, और कैसे? मतलब अंधविश्वास का सहारा लेकर असल गुनाहों को छुपाया जा सकता है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे लालच, धोखा और लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर एक पूरी झूठी कहानी गढ़ी जा सकती है। न्याय के लिए गहराई तक जाना कितना जरूरी है। वाकई, ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, सिर्फ ऊपरी बातों को देखकर। बिल्कुल, सच अक्सर छुपा होता है कई परतों के नीचे, और उसे बाहर लाने के लिए पूर्वाग्रहों से हटकर देखना पड़ता है। पहली नजर का सच अक्सर पूरा सच नहीं होता।